सो हेलो एवरीवन वंस अगेन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, तो हम देख रहे थे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, यूलर लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूलर लाइन, और हमने एक प्रॉपर्टी देखा था उसमें, लास्ट प्रॉपर्टी, कि एच जी ओ और आई, दिस इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज सेंट्रॉइड, दिस इज सर्कम सेंटर एंड दिस इज इन सेंटर। ये चारों लाई करता है, दीज फोर ऑल आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ये चारों एक ही लाइन में रहेंगे, बट ओनली इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ने लास्ट में डिस्कस करके छोड़ा था। इसका प्रूफ हम इस क्लास में देख लेंगे। और यूलर लाइन का जो बेसिक्स आपको याद होगा, एक बार मैं रिवाइज कर दूं। यूलर लाइन बेसिकली स्टेट्स दैट एच जी ओ आर कोलिनियर फॉर एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के लिए जो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और आपका सर्कम सेंटर है, वो हमेशा कोलिनियर होगा फॉर एनी ट्रायंगल। ठीक है। और दूसरा हमने देखा था कि जो रेशियो ऑफ एच जी इज टू जीओ जो है, ये हमेशा 2:1 होगा फॉर एनी ट्रायंगल। एच जी इज टू जीओ जो है वो हमेशा 2:1 होगा। ये था यूलर लाइन का बेसिक, और उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और जो लास्ट हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एच जी ओ आई, ये चारों मतलब इन सेंटर भी अब आ जाता है, जो कि कोलिनियर होगा बाकी तीनों पॉइंट से। बट सारे ट्रायंगल में ऐसा नहीं होगा। फॉर ऑल ट्रायंगल्स ओनली द थिंग विच इज वैलिड इज कि एच जी ओ, ये तीनों तो कोलिनियर होगा, लेकिन इन सेंटर कोलिनियर नहीं होगा। ओनली इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में आपका इन सेंटर भी कोलिनियर होगा। वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, वो क्यों होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो सपोज मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ले रहा हूँ। सपोज इसके दो साइड सपोज बराबर है। ठीक है, इसके दो साइड्स बराबर है, और ये हो गया उसका तीसरा साइड सपोज। ठीक है। अब अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड बराबर है, और आपको बोला जाए कि आप उसका ऑर्थो सेंटर बताओ कहाँ होगा, उसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, उसका सर्कम सेंटर कहाँ होगा, उसका इन सेंटर कहाँ होगा। तो आप देखो यहां से, देखो ये दोनों साइड आपके बराबर है। दैट मीन्स ये दोनों साइड अगर बराबर हैं आपके, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का, कि ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। ठीक है। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर है अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो। ठीक है, ये आपको पता होगा। दूसरा देखो, अगर मुझे ऑल्टीट्यूड, अब मान लो मैं ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करूंगा। अब मैं यहां से सपोज ए वर्टेक्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं बीसी के ऊपर। तो आप देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री होगा। अब देखो, अगर ये 90 डिग्री है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो आपको दिख रहा होगा, अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल बी और एंगल सी क्या है, बराबर है। आपको दिख रहा है बाय दिस प्रॉपर्टी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी अगर बराबर है, तो इसको मैं 90 माइनस एंगल बी भी बोल सकता हूं, और इसको भी मैं 90 माइनस एंगल बी भी बोल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 प्लस 9 प्लस एंगल बी प्लस 90 प्लस एंगल बी प्लस 90 माइनस बी, ये इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इसीलिए ये एंगल आपका 90 माइनस बी होगा, ये भी 90 माइनस बी होगा, यानी दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब देखिए, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो यानी कि ये एक एंगल बाइसेक्टर की तरफ भी काम कर रहा है। ये लाइन परपेंडिकुलर तो था ही, साथ साथ ये एक एंगल बाइसेक्टर भी है। अब ये देखिए कि अगर ये परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर एच भी लाई करेगा। एच क्या होता है आपका, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर किस पे लाई करता है, किसी भी ऑल्टीट्यूड पे, भाई ऑल्टीट्यूड पे ही लाई करेगा। और उसी तरह के तरीके से अगर इन सेंटर की बात करें, तो वो भी इसी लाइन पे मतलब लाई करेगा, क्योंकि ये जो है एक एंगल बाइसेक्टर भी है। ये लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो यानी इन सेंटर भी इसी पे लाई करेगा। सिमिलरली आप देख लो, जो सेंट्रॉइड होता है, वो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है एक मीडियन के ऊपर लाई करता है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये आपको पता है ये साइड बराबर है, और ये लाइन एज ए एंगल बाइसेक्टर अगर काम कर रहा है, तो आप अगर सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से देखोगे, तो ये वाला साइड, अगर ये डी पॉइंट है, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी भी होगा।
आप करके देख लो, बी डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि देखो आपके ये दोनों साइड बराबर हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की को लूं ए बी डी और इसको लूं ए डी सी को, तो मेरे ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हैं। ये हो गया मेरा कॉमन साइड ए डी। और अगर क्योंकि तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल तीनों बराबर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल तो है ही। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, क्योंकि बराबर है तो 1 होगा रेशियो। ये तो भाई कॉमन साइड ही है और इन दोनों का भी रेशियो 1 के बराबर होगा। दैट मींस बी डी इज इक्वल टू डी सी। अगर मैं रेशियो 1 के बराबर बोल रहा हूं, दैट मींस बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू 1, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो यानी ये आपका एक मीडियन लाइन भी है, मतलब ये आपका साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, ये मीडियन लाइन भी है। दैट मींस सेंट्रॉइड भी इस पे कहीं लाई करेगा। ओके, यानी इसमें सेंट्रॉइड भी लाई करेगा अगर मीडियन लाइन है। तो आपको ये पता चल गया कि एच जी और आई ये तीनों आपका इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। सिमिलरली आप देखो अब मैं सरकम सेंटर की बात करता हूं। सरकम सेंटर किस पे लाई करता है, सरकम सेंटर लाई करता है किसी भी एंगल बाइस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आप देखो ये आपका साइड हुआ एक, और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है इस लाइन बीसी को, बी डी इज इक्वल टू डी सी में। तो यानी कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है ये एडी। तो इसका मतलब इसके ऊपर आपका ऑर्थो सेंटर भी लाई करेगा। तो आपको ये प्रूफ हो गया कि एच जी ओ और आई इन केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एच जी ओ और आई इन केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो सेम कोलिनियर होता है, सेम लाइन पे लाई करता है। एच जी ओ आर कोलिनियर in case of an isosceles triangle, ठीक है। तो आपको यहां से पता चल गया कि इन केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एच जी ओ आई ये चारों चीज एक ही लाइन पे आपका लाई करता है। क्यों लाई करता है, क्योंकि जो लाइन आपका एंगल बाइसेक्टर है वही आपका मीडियन। इस केस में क्या होता है, ये एच जो है वो एल्टीट्यूड के लिए होता है। इसको मैं रब कर लेता हूं एक बार, ठीक है, इसको रब कर लीजिए आप। एच जो है वो क्या दिखाता है, एल्टीट्यूड के मीटिंग पॉइंट्स को दिखाता है, एल्टीट्यूड। जी जो दिखाता है वो मीडियन के मीटिंग पॉइंट्स को दिखाता है, ठीक है। ओ जो है ऑर्थो सेंटर वो आपका सॉरी सरकम सेंटर जो है वो आपका दिखाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को के मीटिंग पॉइंट को। इन सेंटर जो दिखाता है वो एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को दिखाता है। तो आप देखो, और ये चारों लाइन इन केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो सेम लाइन हो जाता है। जो लाइन ऑल्टीट्यूड होगा वही लाइन मीडियन भी होगा, वही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा और वही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होगा। यानी सेम लाइन के ऊपर ये चारों पॉइंट लाई करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि दूसरा लाइन कहां पे इसको काट रहा है, बट क्योंकि इसके ऊपर तो लाई करेगा ही, तो क्योंकि तीनों का मीटिंग पॉइंट होता है तो यानी चारों एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। एच जी ओ आई आर कोलिनियर इन केस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको प्रॉपर्टी जो है इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ये वैलिड है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि एच जी इज टू जीओ जो है वो 2:1 अभी भी होगा। ये रेशियो हमेशा वैलिड है, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैंने एक जनरल ट्रायंगल के लिए आपको प्रूव करके दिखाया था कि एच जी बाई जीओ जो है वो 2:1 होगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इस प्रॉपर्टी का यूज करके डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। तो अभी हमने फिनिश किया यूलर लाइन को। अब आपका एक एक टॉपिक और इसमें छूटा हुआ है, जो डिफरेंट टाइप के सेंटर्स हमने देखे ट्रायंगल के, उसमें एक टॉपिक आपका छूटा हुआ है। वो हमने देखा अभी तक सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर ये चारों हमने देख लिया, हमने यूलर लाइन भी देख लिया। अब हमारा जो एक टॉपिक छूटा हुआ है वो है एक्स सेंटर। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक की जिसे हम कहते हैं एक्स सेंटर। ये भी कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ सकता है, तो आप इसको भी देख लो कि एक्स सेंटर क्या होता है। एक्स सेंटर कुछ नहीं है, इसके बारे में आप लिख लो, it is basically meeting point, it is basically meeting point of one internal angle bisector, one internal angle bisector and two external angle bisectors, two external angle bisectors bisectors in case of a triangle। यानी
जो एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स के जो मीटिंग पॉइंट हो उन्हें कहते हैं उसे कहते हैं हम एक्स सेंटर। इन केस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज एक्स सेंटर, इज कॉल्ड एज एक्स सेंटर। अब ये क्या होता है वो देख लो। देखो सपोज मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये देखो अगर ये आपका एक इंटरनल एंगल ए है तो आपको जो बाकी दो एंगल लेने हैं एक्सटर्नल एंगल, वो कौन से लेने हैं? वो बी और सी के एक्सटर्नल, मतलब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो मीटिंग पॉइंट ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अदर एंड अदर अदर वर्टिसेस एंड एट अदर वर्टिसेस एंड एट अदर वर्टिसेस टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। मतलब आपको जो दोनों बाकी दोनों जो एक्सटर्नल एंगल लेने हैं वो अदर दो वर्टिसेस के ऊपर लेने हैं, एट अदर टू वर्टिसेस, एट अदर वर्टिसेस टू वर्टिसेस एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इन केस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज एक्स सेंटर। तो यानी कि इसका इसका होगा, इसका पहला एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो ये होगा। सपोज मैं इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूं, ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और जो बाकी दो एंगल को मैं बाइसेक्ट करूंगा वो होंगे एक्सटर्नल एंगल, कौन से? बी और सी के एक्सटर्नल एंगल। तो क्या होगा यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल? अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं बी ए बी को तो ऐसा दिखेगा, ए सी को मैं एक्सटेंड कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इस एंगल को एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, यहाँ पे इस एंगल को एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। इस एंगल को एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एंगल। तो इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा अब और इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा, तो देख लीजिए आप, इसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं अब। तो इसको बाइसेक्ट करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और जब इसको बाइसेक्ट करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इन तीनों के जो मीटिंग पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे एक्स सेंटर। एक्स सेंटर इसे हम बोलते हैं एक्स सेंटर। और ये जो पॉइंट हुआ ये एक्चुअली में किस सर्कल का सेंटर होता है? जो सर्कल मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूं, एक सर्कल यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये जो सर्कल ड्रॉ होगा जिसके लिए ये लाइन जो एक्सटेंडेड लाइन है और ये लाइन टेंजेंट होगा और ये बीसी टेंजेंट होगा, उस उस सर्कल के सेंटर को हम एक्स सेंटर बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज व्हाट हाउ एक्स सेंटर इज डिफाइंड। इसे हम एक्स सेंटर बोलते हैं और ये आपका एक्स सर्कल हुआ, एक्स सेंटर हुआ। और ये आपका ये जो चीज है इसे हम बोलेंगे एक्स सर्कल। जिस तरीके से इन सेंटर जो है वो इन सर्कल के लिए होता था, सर्कम सेंटर है वो सर्कम सर्कल के लिए होता था, उसी तरीके से एक्स सेंटर जो है वो एक्स सर्कल के लिए होगा, ठीक है। तो इसे हम एक्स सेंटर बोलते हैं। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर मुझे ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स को दे दिया जाए, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 और दिस इज x3 y3, तो अगर हमें ये तीनों चीज दे दिए जाएं तो हम कैसे फाइंड करेंगे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सेंटर, ये हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो ये देख लेते हैं। पहले मैं फिगर को थोड़ा और बना लूं ताकि पूरा सर्कल भी आ सके इसमें। तो छोटा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। ये आपका सपोज ये आपका ट्रायंगल है। तो अब देखिए सपोज मैं यहां से इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूं, सपोज, ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर हुआ एक। दूसरा, अब देखिए बाकी दोनों जो लेने हैं वो लेने हैं आपको एक्सटर्नल एंगल के बाइसेक्टर को। तो आप इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, इस साइड को भी थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए और इस एंगल के बाइसेक्टर को ले लीजिए। इस एंगल के बाइसेक्टर को सपोज मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से इस एंगल के बाइसेक्टर को मैं ऐसा दिखाऊंगा। तो इन तीनों के मीटिंग पॉइंट को हम बोलेंगे एक्स सेंटर, दिस इज योर एक्स सेंटर। और यहां जो सर्कल बनेगा, अगर मैं एक सर्कल को फिट करना चाहूं यहां, सपोज मैं यहां एक सर्कल ले आऊं, सपोज मैं यहां एक सर्कल ले आता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये सर्कल को मैं अगर मैं फिट करना चाहूं तो आपको दिखेगा, अगर मैं इस सर्कल को फिट कर दूं यहां पे, तो आपको दिख रहा होगा ये सर्कल के लिए आपको दिख रहा होगा कि एक्स सेंटर इज द सेंटर। और ये तीनों लाइन आपका टेंजेंट हो गया है, दो एक्सटर्नल लाइन और तीसरा साइड जो बीसी है वो। तो ये एक एक्स सर्कल कहलाएगा, दिस इज एक्स सर्कल। अब देखिए
हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो, अगर हमें एक्स हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को। अगर हमें बाकी तीन कोऑर्डिनेट्स पता है, मतलब तीनों जो ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स अगर पता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला चीज देखो कि आप पहले रेशियो निकालो। तो रेशियो निकालने के लिए आपको देखो, सपोज मैं इस लाइन की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट को डी डिनोट कर दे रहा हूं, तो देखो आप यहां से बी जो एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल बी से डिनोट होगा, सी के ऑपोजिट साइड स्मॉल सी से, और ए के ऑपोजिट तो स्मॉल ए होता ही है। तो अभी आप स्मॉल सी और स्मॉल बी से देखो। अब मुझे पहला काम जो करना है, क्योंकि हम जनरली जो इसमें यूज करते हैं वो सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज करते हैं, तो पहला रेशियो जो हमें, पहला जो पॉइंट कोऑर्डिनेट हमें निकालना है वो डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्योंकि डी का कोऑर्डिनेट अगर निकल गया, ए और डी का अगर कोऑर्डिनेट हमें पता है और हमें एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो जस्ट हमें रेशियो पता करना पड़ेगा। कौन सा रेशियो? ये अगर मैं इसे m1 बोल रहा हूं, सपोज मैं इसे m1 बोलता हूं और इसको मैं m2 बोलता हूं, इस वाले लाइन को, इसको मैं m2 बोलता हूं, तो m1:m2 अगर हमें पता चल गया और मुझे a और d का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर बाय सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल एंगल सेक्शन फार्मूला से। तो वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें d का कोऑर्डिनेट निकालना है, और d का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ईजी है। देखिए ये आपका लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल है। अब देखिए ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, अगर मैं इस एंगल को एंगल a/2 बोल दूं, एंगल a/2 बोल दूं, तो आपको पता है, अगर मुझे पहला काम तो करना है कि क्योंकि b और c का कोऑर्डिनेट पता है, तो मुझे पहला काम करना है कि BD/DC का रेशियो निकालना है। व्हाट इज BD/DC? अब BD/DC का रेशियो निकालने के लिए आप देखो क्या करोगे, BD/DC का रेशियो अगर मुझे पता चल गया, तो मैं, क्योंकि मुझे B और C का कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं D का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इसीलिए BD/DC का रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए BD/DC का रेशियो निकालने के लिए आप पहला काम करो कि आप अगर मैं इस ट्रायंगल BAD को और ये DAC को देखूं, तो इन दोनों का एरियाज देखो कैसे हम डिफाइन करेंगे। अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं, हाफ इंटू BD इंटू परपेंडिकुलर हाइट, हाफ इंटू BD इंटू परपेंडिकुलर हाइट, और हाफ इंटू DC इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर भी और न्यूमरेटर में भी हाफ इंटू परपेंडिकुलर हाइट और हाफ इंटू परपेंडिकुलर हाइट दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इससे क्या हुआ कि दिस इज द नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका? ये BD इंटू परपेंडिकुलर जो भी आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ABD का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। और हाफ इंटू DC इंटू, जिससे जैसे हमने पहले भी किया था, तो हाफ इंटू DC इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा? वो होगा ADC का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो आपको पता है कि यहां से आपको पता चला BD/DC इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये मैंने समझाने के लिए इतना लिखा, वरना आपको ऐसे भी मैंने बताया हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल हो, दोनों के बेस जो है वो आपको दिख रहा होगा सेम कोलिनियर लाइन है, और आपको अगर एक साइड कॉमन है तो आपको दिख रहा है कि दोनों का एरिया जो है वही उसके बेस का रेशियो होगा। तो ये आपको दिख रहा है, यहां से दिख भी रहा है कि BD/DC इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब देखो अगर ये चीज है तो आप देखो BD/DC, अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया को लिखना चाहूं इस साइड को छोड़ते हुए, आपको मैंने बताया था कि इसका रेशियो निकालने के लिए अगर आपको निकालने का जरूरत है तो आप इस साइड को छोड़ के इन दो साइड का यूज करके एरिया लिखो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को मैं क्या लिखूंगा? हाफ इंटू C इंटू ये AD है, हाफ इंटू C इंटू AD, और एंगल कितना है? साइन A/2 इंटू साइन A/2। उसी तरीके से मैं अगर ADC की बात करूं तो हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू B इंटू AD इंटू साइन सेम एंगल A/2। ये साइन A/2 कैंसिल, AD कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल। सो BD/DC इज नथिंग बट, यहां से आपको पता चल गया BD/DC इज नथिंग बट C/B। यहां से पता चला आपको BD/DC इज C/B, यानी ये C/B का रेशियो है। ये आपका C/B का रेशियो है। अब देखिए अगर ये C/B का रेशियो है तो आपको और आपको B और C के कोऑर्डिनेट्स पता है,
तो आप देखो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यू कुड इजीली फाइंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो ये देखो अब हम नेक्स्ट पेज में देख जा रहे हैं। तो बी डी बाई डी सी आपको पता है दैट इज नथिंग बट सी बाई बी। अब देखो अगर कोई आपको डी के कोऑर्डिनेट्स को लिखने को बोले तो आप ये इजीली लिख सकते हो। प्रीवियस पेज में आओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। आपको पता है m1 प्लस m2 नीचे में होता है और m1 x2 प्लस m2 x3 ऑपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होता है, ये होता है। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आपको देखिए यहां लिखेंगे बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। और उसी तरीके से अगर y इसके y कोऑर्डिनेट को लिखना चाहें तो बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी। तो ये जो आपका d का कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब आपने देखिए d का कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, आपको a का कोऑर्डिनेट पता है, d का कोऑर्डिनेट पता है। नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल रेशियो, मतलब m1 इज टू m2 का रेशियो पता अगर चल जाए तो आप e का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। तो एक्सटर्नल रेशियो के लिए आप देखो, आपको m1 और इस टू m2 फाइंड करना है। तो आप दो ट्रायंगल को लो, पहला ट्रायंगल BDE और दूसरा ट्रायंगल BAE। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल BAE, क्योंकि BAE में ये साइड AE है, ये जिसका रेशियो हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, AE इज टू DE, ये कितना होगा, या फिर हमें DE इज टू AE, कोई भी निकालो। तो हमें, मेरा टारगेट है निकालना DE बाई AE, ये हमें निकालना है। अब देखो अगर ये निकालना है रेशियो, तो इसको निकालने के लिए हमें जिस ट्रायंगल का ये साइड है उसको लेना पड़ेगा। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है BDE का, और ये AE जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है BAE का। अब देखो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में बात करें तो अब देखो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं DE बाई AE हमने लिया है, DE बाई AE ये रेशियो हमें निकालना है। तो इसको मैं ऊपर मैं क्या करूंगा कि डी, आप देखो यहां से कि इस वाले ट्रायंगल में जो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये अगर मैं ये ट्रायंगल को, छोटे वाले ट्रायंगल को और ये बड़े वाले ट्रायंगल को कंपेयर करूं, तो दोनों का जो साइड है वो आपको इसमें भी दिख रहा है, कोलिनियर है कि आपका ADE तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन के ऊपर हैं, तो कोलिनियर है। और बेस का रेशियो जो है DE बाई AE हमें निकालना है। तो अगर आपको बेस का रेशियो निकालना है तो आपको कुछ नहीं, अगर मैं इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं हाफ इंटू DE मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट जो भी होगा डिवाइडेड, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं हाफ इंटू AE मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट, तो आपको ये दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट दिस शोज एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये DE वाला किस ट्रायंगल का है, DE वाला BDE का है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है, और ये जो नीचे वाला है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो आपको दिख रहा है कि DE बाई AE का रेशियो जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE है। अब देखिए DE बाई AE का रेशियो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पता चल गया हमें कि एरिया का जो रेशियो होगा वही DE बाई AE का रेशियो होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कैसे लिखेंगे, ये छोटे वाले ट्रायंगल को देखो BDE। अब देखो मैंने कहा था पहले भी हम जब डिस्कस कर रहे थे रेशियो को निकालना, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी एरिया का रेशियो अगर आ जाए तो उसके बाद आपको जिस साइड का रेशियो निकालना है उसको छोड़ के बाकी दोनों साइड का यूज करके आपको एरिया लिखना होता है उस ट्रायंगल का। तो ये देखो एक साइड आपका BD है, दूसरा साइड आपको दिख रहा है ये BE है, ये आपका BE है, और इन दोनों के बीच में एंगल ये वाला एंगल है। अब ये एंगल कितना है वो हम देखेंगे। देखो अगर ये एंगल B है, ये एंगल तो आपको दिख रहा है कि एंगल B होगा ट्रायंगल का। अब ये एंगल B है तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180 माइनस B, दिस होल एंगल इज 180 माइनस B। और ये एक एंगल बाइसेक्टर है एक्सटर्नल एंगल का, तो यानी दिस इज नथिंग बट 90 माइनस B बाई 2। 180 माइनस अगर B है बाहर वाला एंगल और इसको डिवाइड बाई 2 कर दे तो ये 90 माइनस B बाई 2 ही तो आएगा। तो दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 माइनस B बाई 2। अब देखो तो यानी इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हम लिख सकते हैं हाफ इंटू BD इंटू ये जो BE है। तो इसमें चले जाओ हाफ इंटू BD इंटू BE, हाफ इंटू BD इंटू BE मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 माइनस B बाई 2, 90 माइनस B बाई 2।
ये आ गया आपका ऊपर वाले छोटे वाले नीचे वाले छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। उसी तरीके से अगर बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया लिखना चाहें हम, तो आप देखो बड़ा वाला ट्रायंगल ये है ए बी, इसमें भी ये ए ही साइड को छोड़ दो, बाकी दोनों साइड को पकड़ो। तो ये आपका ये साइड क्या है, इसको तो हम लिख भी सकते हैं ए बी को स्मॉल सी। तो ये हाफ इंटू ये स्मॉल सी इंटू ये आपका कितना है, दिस इज बी। तो आप यहां से लिख लो हाफ इंटू स्मॉल सी तो होगा ही, इंटू बी मल्टीप्लाइड बाई एंगल कितना है दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये आपका b है, ये 90 माइनस बी बाई 2 है। तो दोनों को अगर ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस बी बाई 2। आप करके ऐड देख लो, ये आएगा आपका साइन 90 प्लस बी बाई 2। तो ये आ गया आपका फाइनल। अब देखो बी कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और यहां से देखो 90 माइनस बी बाई 2 इज ऑल्सो कॉस बी बाई 2, साइन 90 प्लस बी बाई 2 इज ऑल्सो कॉस बी बाई 2। तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपका, बी डी डी बाई ए इज इक्वल टू आया बी डी बाई सी, ये आपका बी डी बाई सी आया। अब देखो यहां से बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें यहां से, तो इसको देखो मैं यहाँ उसको थोड़ा बी डी बाई डी सी लिखा था हमने पहले, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे डीसी बाई, इसको लिख सकते थे डीसी बाई बी डी कितना होगा, इज इक्वल टू बी बाई सी। उसी तरीके से अगर दोनों साइड 1 प्लस कर दें, अगर दोनों साइड 1 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, आप देखो ये बी डी प्लस डी सी कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट बी सी बाई बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई सी, ये आपको दिख रहा होगा। अब देखो ये बी सी कितना है, बी सी इज नथिंग बट योर, अगर आप पीछे जाओ तो ये BC जो है वो ए साइड है, आपको पता है स्मॉल ए से डिनोट करते हैं उसको, तो ये आपका स्मॉल ए है। तो आपको यहां से दिख रहा है BD कैन बी रिटन एज AC बाई बी प्लस सी, यहां से BD को लिखेंगे हम। नेक्स्ट पेज में आ जाओ आप, यहां से देखो प्रीवियस हमने लिखा था, कहां तक पहुंचे थे हम, DE बाई ए इज इक्वल टू BD बाई सी। तो DE बाई ए इज इक्वल टू BD बाई सी, ठीक है। अब देखो BD इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, BD इज इक्वल टू लिख सकते हैं AC बाई बी प्लस सी, AC बाई बी प्लस सी, और नीचे में भी आपका 1 बाई सी है, तो ये सी कैंसिल एंड दैट इज नथिंग बट A बाई बी प्लस सी। यानी DE बाई AE का रेशियो आपको पता चल गया, दैट इज नथिंग बट A बाई बी प्लस सी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको रेशियो पता चल गया। देखिए DE कौन सा है, ये वाला, और AE कौन सा है, ये बड़ा वाला। तो DE बाई AE का रेशियो यानी M1 आपको पता चल गया, M2 पता चल गया, ठीक है। DE बाई AE का रेशियो है A बाई बी प्लस सी, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब देखिए अगर M1, ये आपको M1 बाई M2 है, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये रेशियो पता चल गया है तो आप इजीली निकाल सकते हो, ए और डी का कोऑर्डिनेट आपको पता है, आपको ई का कोऑर्डिनेट पता करना है। तो इसका मतलब, और आपको एक्सटर्नल जो ये जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली किस तरीके से बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, ये आपको रेशियो दिया हुआ है M1:M2। तो आप इजीली लिख सकते हो M1x1 माइनस, आप यहां से देख लो, आप यहां से लिख सकते हो M1x1 माइनस M2x2, इस तरीके से आप लिख के आप देख लो, यहां से लिख सकते हो। यहाँ से ये अगर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा रेशियो में, कि जिस पॉइंट से रेशियो लिया जाता है, उस जिस पॉइंट से आपको रेशियो डिफाइंड है उसके ऑपोजिट पॉइंट को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ मैंने इसको M1 डिफाइन कर दिया है, बट एक्चुअली में आपको अगर आप अगर जो डिराइवेशन हमने सेक्शन फॉर्मूला किया था उसमें देखोगे, तो अगर x1 में y1 ये डिफाइंड है तो ये M1 होगा और ये रेशियो M2 होगा। आपको अगर जनरल फॉर्मूला जैसे था M1x2 माइनस M2x1, अगर वो उस पे जाना है तो ये M1 बाई M2 ऐसे डिफाइन होगा। तो इसको भी हम M2 बाई M1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका A जो है A बाई बी प्लस सी, ये M2 बाई M1 हो जाएगा। देखो ये DE बाई AE जो है वो M2 बाई M1 हो जाएगा। अब देखो, अब इजीली आप लिख सकते हो कि M2x1 माइनस M1, ये जो कोऑर्डिनेट होगा M1 इंटू ये वाला जो D का कोऑर्डिनेट है, तो ये हम लिखेंगे यहां से। अब देखो, तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अगर आपको E पूछा जाए तो वो आप किस तरीके से लिखोगे, उसका x कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं। तो पहला x कोऑर्डिनेट अगर हम लिखने जाएंगे तो वो कैसे लिखेंगे वो देख लो। देखो M2 इंटू x1, M2 कितना है, M2 है भाई आपका, आप यहां से देख लो, M2 इज नथिंग बट A, M2 जो है वो आपका A है। तो A इंटू x1, ये आपको पता चल गया, A इंटू, और M2, उससे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, M1 इंटू x2 लिखते हैं। आपको फॉर्मूला जो मैंने बताया हुआ है, अगर निगेटिव फॉर्मूला ले रहे हैं माइनस वाला, तो आप डायरेक्ट वैसे लिख सकते हो। तो M1 इंटू x2, x2 कौन सा होगा, D का कोऑर्डिनेट। तो M1 का रेशियो क्या है, M1 आपको पता है B प्लस C है, तो यहाँ पे लिखेंगे M1 B प्लस C इंटू, और D का कोऑर्डिनेट कितना है, BX2
प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, और ये हो गया m1x2। और उसी तरीके से माइनस में क्या लिखेंगे, m2x1, m2 कितना है a, m2 a है, और x1 तो x1 ही है, कोऑर्डिनेट x1। तो डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लिखेंगे, आपको याद होगा m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 कितना है, b प्लस c माइनस a, ये आपको याद होगा, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, b प्लस सी इंटू बी, ये डिवाइडेड बाय b प्लस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा bx2 प्लस cx3 माइनस ax1 divided by b plus c minus a. This is the x coordinate of your x center. अगर आपका BC लाइन, अगर आप देखो, अगर आप इसको समझ, अगर फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश करो, तो क्योंकि ये ए कोऑर्डिनेट के एंगल बाइसेक्टर का हम लोग निकाल रहे थे और बाकी दोनों बी और सी के एक्सटर्नल एंगल को ले रहे थे, तो जिसके एक्सटर्नल एंगल को लिया जाए उसका पॉजिटिव साइन में रहेगा आपका फॉर्मूला में bx2 प्लस cx3, और जो इंटरनल एंगल होगा उसका नेगेटिव में रहेगा, यानी माइनस ax1 डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो भी निकाल के देख लेना, by2 प्लस cy3 सेम है, सेम फॉर्मूला लगेगा, माइनस ay1 डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए। तो ये आपका हो गया, ये आपका x और y हो गया ऑफ एक्स सेंटर, एक्स सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपका ये हो गया। अगर हमने बनाया है, अगर हमने एक्स सेंटर जो बनाया है वो A को इंटरनल एंगल लिया है और B और C के एक्सटर्नल एंगल को लिया है, तब उसी तरीके से अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला भी देख लेते हैं। अगर हम सपोज अगर हम A को ना लेके, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर दूं, इसको मैं डिफाइन कर दूं B, दिस इज A, दिस इज C। अगर मैं B के एंगल बाइसेक्टर को लूं, अगर मैं B के एंगल बाइसेक्टर को लेता हूं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को, और A और C के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को लेता हूं, सपोज ऐसा कुछ आएगा, आप इसको एक्सटेंड करके देख सकते हो। तो सपोज यहां कहीं अगर एक्स सेंटर आ रहा है, इफ दिस इज योर एक्स सेंटर, और इसका मुझे रेशियो निकालना है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो इसको भी आप इजीली अब फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके लिख सकते हो, क्योंकि इस केस में देखो बी के एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि उसी को नेगेटिव साइन आएगा उसका, और बाकी ए और सी का जो है वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसमें आएगा। और ये आपका क्या होता है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये आपका x3 y3 है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो ax1 प्लस cx3 माइनस bx2 डिवाइडेड बाई a प्लस c माइनस b, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि जो b वाला है, क्योंकि b को क्या इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो b उसके ऑपोजिट जो साइड b होगा उसी का नेगेटिव साइन आएगा इस वाले फॉर्मूला में। तो ax1 प्लस cx3 माइनस bx2 डिवाइडेड बाई a प्लस c माइनस b। सिमिलरली y को लिखेंगे ay1 प्लस cy3 माइनस by2 डिवाइडेड बाई a प्लस c माइनस b। ये देखो, ये हो गया एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट्स इन केस ऑफ अगर हमने B के एंगल को बाइसेक्ट किया है और A और C के एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट किया है, तो जो एक्स सेंटर आएगा उसका फॉर्मूला ये होगा। सिमिलरली अगर C को करते तो C के लिए क्या आता, आप देखो C वाला नेगेटिव हो जाता, तब स्मॉल c मतलब जिसको इसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम लोग नेगेटिव कर देते, तो ये आ जाता आपका ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c, इस टाइप का फॉर्मूला आ जाता, ठीक है। उसी तरीके से ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b माइनस c आता। तो ये आपका x और y का कोऑर्डिनेट आता अगर मैं c के इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता और a और b के एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करता, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है। तो ये आप मोस्ट प्रोबेबली आप समझ गए होंगे कि व्हाट एक्स सेंटर डिफाइंस, और आप इसको अब अगर आप कभी फॉर्मूला भूल भी जाओ या फिर उसका मैनिपुलेशन भूल जाओ फॉर्मूला का, तो आप इसको एक बार करके भी देख सकते हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे आपको वो रिमेंबर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। And please watch my channel so that I could also post videos on different topics of maths which come in JEE exam. So please like and subscribe. Okay, thank you.